हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो महादेव की कृपा से आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आ रही है वो सब कुछ समाप्त हो और नए अवसरों के आने के मौके खुले। ठीक है, इस ब्लेसिंग के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ अनुश्री भारती, हॉलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं, ये रिक्वेस्ट टॉपिक थी कि आपके देवरानी एंड जेठानी आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, सॉरी, आपके देवर एंड देवरानी आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, क्योंकि मैं यहाँ यही बोलने वाली थी कि जब मैंने जेठानी वाली रीडिंग की थी तो कईयों ने मुझे कमेंट किया था कि आप देवरानी वाली रीडिंग करो। ठीक है, हाँ, हमें देवरानी वाली रीडिंग देखनी है। सो ये रीडिंग उनके लिए ही है। ओके, चलो, आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। एंड हाँ, जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन भी है जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ओ, आपकी देवरानी से ज्यादा बनती नहीं है क्या? कार्ड से इतने क्यों भाग रहे हैं? एनर्जी क्यों आ गई है ऐसी? थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बन रही है, थोड़ी सी अलगाव वाली बात है। या तो वो अलग रहती है या तो आप अलग रहते हो। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए देखते हैं आपकी देवर एंड देवरानी की सोच क्या है आपको लेकर के, क्या सोचती हैं। ओ ओ, स्ट्रेस। ओके, 7 का नंबर। ओके, ब्रेक थ्रू, वी आर द वर्ल्ड, abundance, past life। ओके, चलिए देखते हैं। एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट। प्लीज डिवाइन गाइड करें आपके देवर और देवरानी की सोच आपको लेकर के क्या है, क्या थॉट्स, क्या थिंकिंग आपको लेकर के है। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, हर्मिट, फोर ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ वैंड्स एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलिए डियर, देखो यहाँ पर आपके देवर एंड देवरानी की सोच आपको लेकर के क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर लगता है कि उनकी सोच ये है कि आप अक्सर बातों को खराब कर देते हो, या तो ज्यादा जो है अपना वर्चस्व दिखाने में, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने आप को एग्रेशन में, जब कभी भी फैमिली मैटर होता है, जब कभी भी घर में कोई डिस्कशन होती है तो आप फटाक से अपने रौद्र रूप में आ जाते हो और घर के माहौल को बिल्कुल स्ट्रेस में बदल देते हो। मतलब उनका ये कहना है कि आप घर के माहौल को खराब करते हो, उनकी सोच यही है। ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हो। अगर कोई आपकी बात नहीं माने तो आप तुरंत से गुस्सा हो जाते हो। दूसरी बात कि आपको जब कभी कोई भी सोच आती है, कोई आइडिया आता है, या आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो, चाहे वो घर के मैटर में फेरबदल करना हो, प्रॉपर्टी के मैटर में फेरबदल करना हो, आपको कहीं कुछ इन्वेस्ट करना हो जहाँ पर घर से पैसे लेके करने हैं, या फिर कोई भी चीजें हैं कहीं दूर जाकर के शिफ्ट होना है, इन सब चीजों में आपने ही बढ़ चढ़ करके अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, और इन कदमों में आपने कभी किसी की बातें नहीं सुनी है। देखो, जरूरी नहीं है, मैं अगेन कह रही हूँ कि ये आपकी सोच नहीं है, ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे पर्सन हो। ठीक है, आप अलग भी हो सकते हो, आप अलग टाइप के इंसान भी हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये रीडिंग क्या है कि आपके देवर एंड देवरानी की नजर में आप क्या हो, उनकी सोच आपको लेकर के क्या है, ये तो उनका परसेप्शन है ना। सो ओपन माइंड होकर के सुनना।
सो उनको यही बात लगती है कि आप इसी तरह से एग्रेशन में आते हो, चाहे वो घर से भाइयों में अलगाव करके हो, अलग होकर के कहीं रहना हो, कहीं बसना हो, कहीं अलग बिज़नेस करना हो। साथ ही साथ आप घर के जो कंबाइंड बिज़नेस है उसमें आप नहीं रहना चाहते हो, घर के कंबाइंड फैमिली में आप नहीं रहना चाहते हो, आप कहीं अलग अपना ठौर ठिकाना बनाना चाहते हो या अलग रह रहे हो शायद। और इसी वजह से उनको ये लगता है कि आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते हो, आप घर में नहीं रहना चाहते, ठीक है? और जब कभी भी आपके किसी भी काम को या किसी भी आपकी चॉइस को रोका जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, गुस्से में, नहीं कहते कि एकदम से गुस्से में अपने आप को लाल कर लेना और अपनी बातें मनवा लेना, ठीक है? बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि उनको ये बात लगती है कि ये चीज़ जो आप गुस्सा जो रौद्र रूप लेते हो ना, आप दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई रौद्र रूप लेकर के अपनी बातें मनवा लेना, बड़े के ओहदे को करके अपनी अपनी बातें मनवा लेना, ठीक है? ये चीज़ें आपकी सीखी सिखाई, पढ़ी पढ़ाई चीज़ें होती है। यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो भी चीज़ें करते हो बड़े ही शातिर तरीके से करते हो, बड़े ही दिमाग से आप ये काम करते हो और उसके पीछे आपकी कोई चालबाज़ी होती है। आप भले ही लोगों को ये जताते हो, लोगों को ये दिखाते हो कि आप बहुत स्ट्रेस में हो, जैसे आपका कोई काम-धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। आपने कहीं सुनी भी होगी ये बात कि आप जैसे कह रहे हो कि मेरे काम-धंधे में अच्छा काम नहीं चल रहा, या मैं फैमिली की वज़ह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, बच्चों की वज़ह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, अच्छे स्कूल में देना है या फिर ये करना है। बट उनको ये चीज़ लगता है कि इसके पीछे आपका ज़रूर कोई लालच है, आप घर से सपोर्ट चाहते हो या फिर घर में ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहते हो। जैसे जॉइंट फैमिली में नहीं होता कि माता-पिता और बाकी लोग भी हैं, तो वहाँ पे अपना एक हिस्सा देना पड़ता है कि भाई कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि वाजिब-सी बात है, घर आखिर चलेगा कैसे? बट आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहानेबाज़ी जानबूझ करके करते हो ताकि आपको पैसों के मामले में घर में कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। मतलब आप हमेशा अपने आप को स्ट्रेस में दिखाते हो, हमेशा परेशान-परेशान से दिखाओगे, ठीक है? बट उनको ये बात लगती है कि आपका जो स्ट्रेस है वो बस एक आपकी सोची-समझी हुई चाल है। आप स्ट्रेस में नहीं रहते हो, ठीक है? आपका स्ट्रेस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखावा है, एक सोची-समझी चाल है, एक प्लानिंग के तहत ही आप भड़कते हो, एक प्लानिंग के तहत ही आप कोई काम करते हो। ये आपके देवर एंड देवरानी की सोच आपको लेकर के है, ओके? नेक्स्ट चीज़ उनको ऐसा लगता है कि देखो, यही बात है कि आप जो है आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि जैसे मान लो पेरेंट्स हैं कोई या बाकी और भी रिश्तेदार हैं, वो कभी-कभी कह देते हैं कि जाने दो क्या होगा, मतलब थोड़ा-सा स्ट्रेस में है, या फिर जो जाने दो क्या होगा, इंसान ही है, गलतियाँ हो ही जाती है, ठीक है? बट यहाँ पर उनको ऐसा लगता है आपके देवर-देवरानी को कि आप बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हो, ठीक है? आप ऐसे नहीं हो, अपनी चीज़ों को बहुत हाइड करके रखते हो, कोई भी चीज़ अगर जैसे आपने जान ली, ठीक है? जैसे ऐसे समझो ना कि जैसे आप कहीं गए और वहाँ से आपको फ़ायदे होने स्टार्ट हो गए, ठीक है? आप किसी भगवान को पूज रहे हो, एक एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ, समझने के लिए समझना कि आप कहीं जा रहे हो, कोई कोई काम है, किसी इंसान को पता है वो चीज़ कि वहाँ जाने के बाद फ़ायदा होता है, बट आप उन चीज़ों को बताते नहीं हो, आप शेयर नहीं करते। आप क्या काम कर रहे हो जिससे आपको प्रॉफ़िट होने लगा, ये बात आप नहीं बताते हो। मतलब अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गुप्त तरीके से रखते हो, ठीक है? अपने नॉलेज को ज़्यादा जो है लोगों में बाँटना नहीं चाहते हो। अगर कोई चीज़ जानते हो तो उनको सिखाना नहीं चाहते हो। जैसे आपकी देवरानी को ये बात लगती है कि आपको कोई भी चीज़ आती है ना, बट आप जानबूझ करके इनको सिखाना नहीं चाहते हो, और सिखाने का मनसा तो आपका रहता नहीं है। और दूसरी बात कि जब कभी फिर नाम कमाना होता है, तो फिर आप एकदम से उसके बीच में आ जाते हो और अपने आप को हीरो सबकी नज़र में साबित कर देते हो कि हाँ, मतलब आपको सब कुछ पता है, देखो आपने कैसे ये सारी चीज़ें सॉल्व कर ली, ठीक है? देख रहे हो यहाँ पर मतलब चीज़ें कैसे चेंज हो रही है कि अपने आप को, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपकी देवर एंड देवरानी को भी पता है कि आपको सब कुछ पता है, आप इतने बुद्धू नहीं हो। आपको बहुत चीज़ों का ज्ञान है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हो, लाइफ़ का एक्सपीरियंस कह दो, बिज़नेस में कह दो, घर की चीज़ों में कह दो, घर को सँभालने का तरीका, कोई तरह के टोने-टोटके हो गए, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पर जनरल रीडिंग है, सो कुछ भी हो सकता है। सो आपको बहुत कुछ पता है, ठीक है? लेकिन आप इन चीज़ों को अपने तक ही रखना ज़्यादा फ़ायदेदार समझते हो, सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर ये सटीक वर्ड है कि ये जो आपका ज्ञान है ना, ये जो आपकी नॉलेज है ना, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए करते हो। बट मुझे यहाँ पर ये चीज़ नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 9 का नंबर है और
ये इंसान ऐसा नहीं होता। आपने घर को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। अगर मैं आपकी बात करूँ, आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपने बिल्कुल यहाँ पर इस बात से मैं सहमत हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने बहुत ज़्यादा लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ठीक है? लेकिन इन एक्सपीरियंसेस को आप अपने तक नहीं रखते हो। ये इनके दिमाग का कीड़ा है जो इनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ अपने तक रखते हैं, जबकि मुझे यहाँ पर ये कार्ड चैनलाइज़ कर रही है कि आप दिल के बड़े प्योर हो। आप ऐसा नहीं, आप दूसरों के हित के बारे में भी सोचते हो, परिवार के हित के बारे में सोचते हो क्योंकि आप बड़े हो। आपको ये बात लग जाती है कि अगर मतलब कुछ भी खराब होगा तो परिवार की साख खराब होगी, कुछ भी खराब होगा तो लोग ये कहेंगे कि तुम बड़े थे, तुमने उनको नहीं सँभाला, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर चलती रहती है और जिसकी वजह से पता नहीं, जैसे आप कोई सोच समझ कर के ये काम नहीं करते, पर एकदम से कैसे पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है और आप उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाते हो। एक वक़्त के लिए आपको भी वो प्रॉब्लम बहुत भारी लगती है, लेकिन कहीं न कहीं पता नहीं भगवान से हिम्मत आ जाती है या कैसे कुछ डिवाइन की तरफ से हो जाता है, माता-पिता का आशीर्वाद है कि आप एकदम से उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके निकल जाते हो। लेकिन क्या कहते हैं कि जैसे देखो, जिनके दिमाग में गंदगी है वो तो गंदगी ही उड़ेलेंगे ना, तो उनको यही बात लगती है कि आप अपनी चीज़ों को छिपा के रखते हो और जब मेन टाइम आता है तो अपने आप को हीरो की तरह सामने ले आते हो, अपने आप को मेन इंसान बताने लगते हो। कोई भी पार्टी है, फंक्शन है, जब कुछ अरेंजमेंट करने की चीज़ हुई, आपने नहीं किया, और उस वक़्त उन लोगों ने बहुत कुछ किया, आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया और फिर ऐन वक़्त पे कोई चीज़ खराब हो गई और आपने वहाँ पर उन चीज़ों को ठीक कर दिया, उन चीज़ों को मॉडिफ़ाई कर दिया, तो सारी वाहवाही लूट करके आप लेकर के चले जाते हो। ऐसा आपके देवर एंड देवरानी की सोच आपके बारे में यही है। मतलब देखो, इनका मन मुझे यहाँ थोड़ा दूषित लग रहा है, ठीक है? क्योंकि 11 का नंबर है, 2 का नंबर है, मन जो है ना, मन थोड़ा-सा इनका अ, हाँ, बिल्कुल यहाँ अच्छा नहीं आया तो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती इस चीज़ को, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है कि देखो, इनको इनको लगता है कि ठीक है, परिवार के बारे में आप सोचते हो, समझते हो, करते हो, लेकिन मतलब एक होता है ना कि अपने आप को हीरो भी साबित कर देते हो, ये बात यहाँ पर है। नेक्स्ट चीज़, इनको देखो ये बात है कि आपके देवरानी, मुझे लगता है कि शायद आपने लव मैरिज की है या फिर उनको ये बात लगती है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि जैसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अपनापन है, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे की केयर करते हो, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे की बातें सुनते हो, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे की चीज़ों का ख़्याल रखते हो, ज़रूरतों का ख़्याल रखते हो। आप लोग आपस में, मतलब एज़ अ हस्बैंड वाइफ, आप दोनों आपस में बहुत ज़्यादा एक-दूसरे का ख़्याल रखने वाले कपल नज़र आते हो उन्हें, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी चीज़ों का ध्यान रखते हो और वो आपकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पैसों के मामले में भी है तो शायद आपके हस्बैंड हो तो वो आपको बहुत घुमाने ले जाते हैं या आप पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। आपको जो है हमेशा, आप टाइम टू टाइम जो है पार्टी सेलिब्रेशन को आप एन्जॉय कर पाते हो, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, कि उनको ऐसा लगता है कि मतलब पूरी फैमिली को लेकर के नहीं चलते, लोगों के नज़र में दिखाते हैं कि हम सारी फैमिली को अपना समझते हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ है कि मतलब आपके लिए और आपके स्पाउस के लिए, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए अगर फैमिली का कोई डेफिनेशन है तो सिर्फ वो आप दोनों हो। आप दोनों और आपकी पूरी अपनी ज़रूरत, ठीक है? सिर्फ यही है आपकी दुनिया। मतलब समझ रहे हो कि जैसे नहीं, लोग टोन मारते हैं कि हम 2 हमारे 2, हाँ, बाकी परिवार कहाँ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर यही चीज़ आपके देवर एंड देवरानी को भी लगती है, ठीक है? ओह माय गॉड! डियर, मैं क्या करूँ? पता नहीं ये कौन-सी बिल्डिंग में हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। मुझे, मतलब मैं क्या बोलूँ लिटरली, कि जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं थी, ठीक है? मैं आई थिंक 15 नवंबर को मैं यहाँ आई थी और उसके बाद ठीक ही था सब कुछ। बट यहाँ पर क्या है कि पता है, अचानक से कंस्ट्रक्शन इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया और हर दिन पता नहीं कुछ ना कुछ इन लोगों का चलता रहता है। और तुरंत से देखो, एकदम से नई जगह पर आने के बाद तुरंत से सेटअप करने में नहीं बनता। हालाँकि मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को, क्योंकि देखो मैं खुल के ये बात बता देती हूँ कि मैं इससे पहले बेबी को लेकर के जॉइंट फैमिली में थी, ठीक है? और वहाँ मतलब अपने मायके में थी, तो वहाँ मम्मी लोग थी, तो वो लोग देख लेती थी, बेबी को भी पकड़ लेती थी, तो मुझे दिक्कत नहीं आती थी और ऐसी कोई मतलब हल्ला आवाज़ वाला कुछ भी नहीं था, सब कुछ वहाँ सेटअप सही था। बीच-बीच में कभी-कभार कभार कोई दिक्कत आती थी। बट यहाँ पर क्या है कि आखिर कितने दिनों तक आप वहाँ रहोगे, ठीक है? आखिर कुछ समय के बाद तो आपको आना ही होगा ना, वहाँ पे तो आप रह नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि अपनी भी फैमिली को देखना, अपने भी परिवार को देखना। और यहाँ पर जो डियर है ना, कि यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ठीक है? हस्बैंड है, तो वो जॉब पे चले जाते
जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बेबी को देखना पड़ता है। देखो मैं आज बता रही हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आप मेरी प्रॉब्लम समझोगे और मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकती और यहाँ किसी को देने में मुझे इतना ट्रस्ट नहीं आता कि मैं उसको दूँ। और साथ ही साथ दूसरी बात है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, तो जिसकी वज़ह से मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है और एकदम से सेटअप करने में नहीं बन रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग हालाँकि चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें सेटअप कर लें, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा मुझे टाइम लगेगा, ठीक है? आई होप कि देखो जो मेन बात थी वो मैंने बता दी, मैंने नहीं छिपाई है ये बात, ठीक है? क्योंकि मैं मानती हूँ कि सिर्फ़ फैमिली, 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 यूट्यूब फैमिली कहने से फैमिली नहीं बनती है। फैमिली में भी अपना अच्छा-बुरा शेयर करना पड़ता है और आप लोग मुझे काफ़ी प्यार कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे हो। तो देखो जेन्युइन चीज़ यही थी, जेन्युइन प्रॉब्लम यही है कि मैं एकदम से कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा सोचना समझना होगा, देखना होगा कि क्या चीज़ें कर सकते हैं हम यहाँ पर सेटअप, ठीक है? हालाँकि ये लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन इनका कंस्ट्रक्शन नहीं है, थोड़े दिनों की बात है। सो इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है तो एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने ये बात सोची नहीं कि मैं रीडिंग नहीं करूँ, मैं रीडिंग तब तक छोड़ दूँ, ठीक है? लेकिन फिर मेरे दिमाग में कहते हैं ना कि वो जो एक पैशन होता है कि रीडिंग कर लेना चाहिए, रीडिंग कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से मैं रीडिंग कर लेती हूँ, ठीक है? अब जैसा बोलोगे कि नहीं, नहीं करना है तो फिर तो मैं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना कमेंट के माध्यम से कि ज़्यादा समस्या आ रही है तो फिर तो मैं छोड़ ही दूँगी। मैं जब तक अब इनका काम चलेगा तो छोड़ दूँगी। अदरवाइज़ अगर थोड़ा-सा कोऑपरेट करोगे तो फिर हमारी ये कन्वर्सेशन चलती रहेगी, ओके। सो यही है, देखो अगर मैं आपको कहती हूँ ना कि जीवन में कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मैं आपके लिए कह रही हूँ, मैं अपना भी निज जीवन भी देखती हूँ कि यहाँ भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। लेकिन जब मैं आपको रीडिंग के थ्रू मोटिवेट करती हूँ ना, जब जब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मोटिवेशन आया कि जब मैं आपको कह रही हूँ ना कि अप्स एंड डाउन्स लगे थे, आप वहाँ से बाहर निकल गए, बहुत सारी रीडिंग में मैं देखती हूँ कि आपकी आपकी एनर्जी ऐसी होती है, तो मुझे भी कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलता है कि जब ये चीज़ें चल रही है ना लाइफ में, तो हम इसकी वजह से आगे की चीज़ों को क्यों रोकें? ये चीज़ें तो जीवन की एक धारा है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी। अल्टीमेट गोल आपका क्या है? और अल्टीमेट गोल में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से अगर किसी को एक मेंटल सपोर्ट भी मिलता है ना, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है क्योंकि मुझे सुकून मिलता है, ठीक है? मुझे सुकून मिलता है इस चीज़ को लेकर के कि अगर मैंने किसी की हेल्प की, ठीक है? इस तरीके से भी हेल्प की। मुझे अभी मैं कहीं बाहर जाकर के कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, कुछ इधर नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ तो मैं कर सकती हूँ ना। तो मुझे ये चीज़ है कि मुझे बैठे रहना ज़्यादा पसंद नहीं है और इसी वजह से क्योंकि सारे दिन आखिर आप करोगे तो करोगे क्या? ठीक है? मुझे ये लगता है कि थोड़ा-सा कुछ टाइम अपनी हॉबी पे भी देना चाहिए, कुछ टाइम अपने पैशन पे भी देना चाहिए और मैं उसी चीज़ को सीख रही हूँ, कर रही हूँ, ठीक है? और इसमें बहुत ज़्यादा जो है मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है 1-2 को इस तरीके से, इसी वजह से जो है मैं इस चीज़ों को छोड़ नहीं पाती, ठीक है? सो बहुत बातें हो गई, ओके। यही बात थी, देखो बीच में जब ये आवाज़ स्टार्ट हुई ना तो मुझे लगा कि नहीं मैं इस बात को अब डिस्कस कर जाऊँ, अब मैं बोल दूँ, ठीक है? आई सॉरी थोड़ा-सा टाइम मैंने आपका ज़्यादा लिया, लेकिन देखो यही बात है यहाँ पर, ओके। नाउ कम टू योर रीडिंग कि देखो यहाँ पर क्या है कि इनको यही बात लगती है कि आप सिर्फ अपने परिवार को लेके ज़्यादा चलते हो, अपने मतलब मतलब हस्बैंड वाइफ आपके बच्चे यही आपकी दुनिया है, इसी में आप ज़्यादा रमे हुए रहते हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और बाकी लोगों में कम ध्यान है आपका, ठीक है? ये बात यहाँ पर लगती है। तीसरी चीज़ देखो कि देखो दुनिया का दस्तूर आप जानते हो, ठीक है? कि कोई भी इंसान जब कहीं तरक्की पर हो जाता है ना, तो चाहे वो भाई-भाई ही क्यों ना हो, फैमिली ही क्यों ना हो, अगर वो आपको आराम से, सुकून से देख ले ना, तो उनको वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि हर किसी के दिल में क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा आपका करीबी है, बहुत ज़्यादा आपका अपना है ना, उसकी भी चाहत यही होती है कि आप उससे थोड़ा डाउन रहो, ठीक है? आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, आप थोड़े से आगे बढ़ जाओ, आप थोड़ा-सा ज़्यादा कमाने लगो, लेकिन कितना कमाओ? उनसे कम। उनसे ज़्यादा अगर आप जैसे बढ़ने लगते हो ना, फिर उनका जो आपके लिए कंसर्न था ना, वो कहीं न कहीं खत्म होने लगता है और मैं ये कहीं भी प्रैक्टिकल बात ही बता रही हूँ। जो मैंने जीवन में भी अनुभव किया है, वही बात मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर भी आपके देवर एंड देवरानी को जो आपका सुख है, जो आपकी लग्ज़री है, नो मैटर कि उनको ये नहीं दिखता कि आपने कितने दिनों का संघर्ष किया, तब जाकर के आपने कोई अच्छा घर बनाया होगा
या धीरे-धीरे करके अपनी लाइफ में आपने ये जो है अबंडेंस लाया है, धीरे-धीरे करके आपके जीवन में ये आराम जो आज इनको आराम दिख रहा है, इसको देख कर के इनका दिल बहुत दुखता है, दिल बहुत टूटता है, ठीक है? अपने आप को बहुत ज़्यादा ये कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल देख लो, कार्ड यहाँ पर एक्सप्लेन करना मैं क्या बताऊँ इसके लिए सटीक वर्ड नहीं मिल रहा। बिल्कुल दिल इनका जल रहा है आपकी खुशियों को देख कर के, आपके अबंडेंस को देख कर के, आपकी लग्ज़री लाइफ़ को देख कर के, ख़ास तौर से आपको कंफर्टेबल पोज़ीशन में देख कर के कि आप बहुत ज़्यादा आराम से हो, सुकून से हो, बिल्कुल आराम से आपकी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है? अबंडेंस की एक ज़िंदगी उनको नज़र आती है आपकी, जहाँ पर आपके जीवन में ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं है। तो उनको ये बात लगती है कि उनको कमाने के लिए या उनको कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करना पड़ता है, जबकि आप तो बैठे-बैठे पैसे बना रहे हो, बैठे-बैठे आपको लग्ज़री मिल रही है, बैठे-बैठे आपको घर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बैठे-बैठे आपको बहुत ज़्यादा अम, आराम दिया जा रहा है और आपके आराम को देख कर के सिंपल सी मीनिंग इस कार्ड का भी ये निकालो कि आपको अबंडेंस में देख कर के इनका दिल बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत ज़्यादा ये दुखी होते हैं आपको अच्छी अवस्था में देख कर के, आपको अच्छा बनता देख कर के, ओके। नेक्स्ट चीज़ें यहाँ पर है कि देखो आपके देवर एंड देवरानी को ये बात लगती है कि मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि उनको ये बात लगती है कि एक तरफ सारे लोग हैं, ठीक है? मतलब पूरी फैमिली, आप, आपकी पूरी फैमिली, आपके रिश्तेदार सब कोई उन आपको सपोर्ट करते हैं और ये सारे के सारे बिल्कुल और ये बिल्कुल अकेले हैं। इनको अकेले ही सारी समस्याओं से डील करना पड़ता है। ये अपने आप को अकेला समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी परिवार वाला इनके सपोर्ट में नहीं है, कोई भी परिवार वाला इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, इन पर ज़्यादा अपना प्यार, इमोशन, पैसे लुटाता नहीं है, ठीक है? हर इंसान इनके लिए ऐसा लगता है कि हर इंसान इनको छल रहा है, ठीक है? ये देखो इनको यही बात लगती है कि जो भी इंसान इनके इर्द-गिर्द है, जो भी रिलेटिव इनके इर्द-गिर्द हैं, चाहे वो आप हो या बाकी लोग हों, सारे लोग इनके सामने गिरगिट की तरह हैं। मतलब इनको यही बात लगती है कि हर इंसान गिरगिट की तरह है, बस इनसे फ़ायदा उठा रहा है, इनको अकेले ही सारे सिचुएशन से डील करनी पड़ती है। पूरी फैमिली हो या आप हो, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करता, हर इंसान इनसे जलता है, इनको प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आप लोग क्रिएट करते हो, ठीक है? धोखे देते हो इनको, इनको परेशानी क्रिएट करते हो, ठीक है? और आप लोग सारे एक जैसे, ठीक है? आप लोग सारे बिल्कुल गिरगिट वाली एनर्जी में हो, रंग बदलने में माहिर हो, आप लोग झूठ बोलने में माहिर हो, आज कुछ बोलते हो, कल कुछ बोलते हो, इस तरह की एनर्जी में आप लोगों को ये देखते हैं। इनका यही थॉट है, इनकी यही थिंकिंग है कि ये आप लोगों से अलग है, इनकी सोच आप लोगों से अलग है और इसकी वजह से जो है ये अकेले हैं और ये आप लोगों का पूरा एक ग्रुप है। ये बात इनको लगती है आपके बारे में, ठीक है? आपके देवर एंड देवरानी को। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट की मोमेंटम टू मोमेंटम, आपके देवर एंड देवरानी को ये बात लगती है कि धीरे ही धीरे सही, लेकिन आप बुद्धि के जो बलिष्ठ हो ना और मन पे जो आपका इतना कंट्रोल है, मतलब इमोशनल नहीं हो, आप धीरे धीरे करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हो और शायद इस मंजिल में आपने अपना घर बना लिया, अपनी प्रॉपर्टी बना ली है और आप रुक नहीं रहे हो। आपकी आपको कहीं रुका हुआ वो नहीं देख रहे। जैसे कहते हैं ना कि कई लोगों की लाइफ में स्टकनेस आ जाती है कि या फिर कोई एक चीज़ अचीव कर ली तो फिर वहाँ उस इंसान का जीवन रुक जाता है कि अब कुछ आगे नहीं करना है। लेकिन ये आपको नए-नए ड्रीम्स बनाते हुए भी देख रहे हैं और धीरे-धीरे उन ड्रीम्स पर पहुँचते हुए भी देख रहे हैं कि आपने जो लक्ष्य साधा, जो लक्ष्य बनाया, वहाँ तक आप जा रहे हो। मान लो आप फीमेल हो, आपने कोई ज्वेलरी बनाई तो आपने कहा कि नहीं बस ये हो गया, बस काफ़ी है। फिर नेक्स्ट ईयर उनको दिख रहा है कि अरे आपने तो और कुछ भी बना लिया। फिर नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं कि अच्छा आपने यहाँ प्रॉपर्टी ले ली। फिर अगले ईयर देख रहे हैं कि अच्छा आपने वो कर लिया, आपने तो कहा नहीं था कि ये काम आप करने वाले हो, ठीक है? बट उनको ये चीज़ कहते हैं ना कि ये मैच्योर एनर्जी है कि उनको ये बात लगती है कि कोई इंसान कैसे रुक सकता है। हर इंसान की अपनी एक नीड होती है और वहाँ से वो धीरे-धीरे करके चीज़ें जो है चेन में बनती जाती है कि अच्छा ये आज ज़रूरत थी, चलो ठीक है कल ये भी कर लेते हैं, ठीक है? ये तो आपका निज चीज़ है ना, अपनी चीज़ों को खुद ही डिसाइड कर रहे हो, अपने गोल, अपने लक्ष्य को। तो यहाँ पर इनको मोटिवेट होना चाहिए आपसे, आपको देख कर के कुछ सीखना चाहिए। सीखने के बजाय इनको यही बात लगती है कि आप जो है रुके नहीं, आपके तो लक्ष्य भी बढ़ रहे हैं, आपके तो ख्वाब भी बड़े-बड़े हैं और इन ख्वाबों को आप पूरा भी कर रहे हो। ये भी बात है कि मोमेंटम मूवमेंट तो जो है ना
बिल्कुल अपने मन को कंट्रोल में कर रखा है आपने, आप इमोशनल नहीं होते, इमोशनल इन द टर्म की फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के। मतलब ये नहीं कि अपने पैसों को किसी को दे दिया आपने, किसी को हेल्प करा दिया आपने, ये चीज़ें नहीं करते हो, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लक्ष्य पर लगा कर के आप आगे बढ़ते जा रहे हो, अपने ड्रीम्स को लगातार फुलफ़िल करने के लिए आप आगे बढ़ते जा रहे हो और रुक नहीं रहे हो, पीछे नहीं मुड़ रहे। इस थ्री ऑफ वैंड्स में इस इंसान के साथ क्या है कि इसने एक वैंड जीत लिया है, अब दूसरे वैंड पर इसका ध्यान है। सो हो सकता है नए प्रोजेक्ट्स आपके हस्बैंड ने स्टार्ट कर लिया है या आपने स्टार्ट कर लिया है, कोई नई चीज़ें, मतलब कहते हैं बहुत सारी फीमेल्स में क्या होता है कि बच्चे हो गए, फिर घर हो गया, फैमिली हो गई, फिर उन्होंने अपना कोई काम-काज स्टार्ट कर दिया, नई चीज़ें स्टार्ट कर दी एक्सप्लोर करना। तो यही बात आपके देवर एंड देवरानी को लगती है कि आपकी आशाएँ बहुत थी, आपने ड्रीम्स अपने बहुत सारे उनको बताए और उन ड्रीम्स को आप अब अचीव भी करते हुए उनको नज़र आ रहे हो। ओके। चलिए देख लेते हैं, ये तो हो गई उनकी बात। अब देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग है नए ईयर को लेकर के, आपको क्या डिवाइन कहना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए अगर कोई मैसेज है तो प्लीज़ बताएँ। थैंक यू सो मच। एम्परर, अच्छा आपकी तरफ देखो, आपकी तरफ अकस्मात तरीके से कोई धन आ सकता है। ओह माय गॉड! आपके लिए नया साल बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होने वाला है। कोई अवसर ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है? कोई अवसर आता हुआ नज़र आ रहा है, या तो आप या आपके हस्बैंड जो है कोई हायर पोज़ीशन पर जा सकते हैं। जिसे कहते हैं ना कि पद में प्रमोशन हो सकता है, आपके जॉब में प्रमोशन हो सकता है, आप कोई काम जो कर रहे थे उसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है, क्योंकि देख रहे हो ब्लेसिंग आपके लिए आई है। एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, डिवाइन आपके सपोर्ट में है और आपकी तरफ कोई नया अवसर आ सकता है, ठीक है? जो आपको पावर भी दिलाएगा, पोजीशन भी दिलाएगा, आपको नॉलेज भी दिलाएगा और एक बहुत बड़ा गेन हो सकता है, बहुत बड़ा पैसे का गेन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है? घर के आप मुखिया बन सकते हो, जैसे कहते हैं ना कि जैसे ऐसे पोजीशन पर आप आ जाओगे जहाँ पर आप लिटरली एक मुखिया की तरह हो, ठीक है? आप आपके निर्णय को लोग बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करने वाले हैं आने वाले टाइम में। आई होप 2026 आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग के साथ ही स्टार्ट हो। ये रीडिंग आप ज़रूर क्लेम करना, ठीक है? मुझे बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है कि एम्परर की एनर्जी, अब इससे खूबसूरत क्या एनर्जी चाहते हो, ठीक है? नाम, रुतबा, शोहरत, पैसा सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पर है क्या, एस ऑफ वैंड्स, ईश्वर का आशीर्वाद, आपकी मेहनत के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है। कहते हैं ना कि 99% खुद की मेहनत होती है, तो 1% डिवाइन का आशीर्वाद भी जरूरी होता है। वो 1% लक होता है, किस्मत होती है, डिवाइन होती है। और यहाँ पर देखो 1% आपको यूनिवर्स भी देने के लिए तैयार है। आप जैसी मेहनत करोगे, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। आने वाले टाइम में आपके रुतबे में इजाफा हो रहा है, आपके नाम में इजाफा हो रहा है, आपके काम में इजाफा हो रहा है, और आप जो भी करोगे ना उसमें डिवाइन आपको फुल सपोर्ट देने वाली है। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड क्लेम करना। इस एनर्जी को 444 लिख करके भी क्लेम कर सकते हो कि बिल्कुल एकदम ड्रास्टिक चेंज आए आपकी लाइफ में, या नहीं तो इस एनर्जी को अपनी मैनिफेस्टेशन के विश से 1111 लिख करके भी कर सकते हो। आई एम ब्लेस्ड भी कर सकते हो, बट क्लेम करो। क्लेम करने का मतलब यही होता है कि आप उस एनर्जी पर अपनी दावेदारी रखते हो। जब ये चीजें बोल रही होती हूँ ना मैं, तो कोई एक एनर्जी फ्लो हो रही है और उस एनर्जी में आपने यूनिवर्स को ये संदेश दिया कि हाँ मुझे ये एनर्जी चाहिए। आपने वहां अपना अपने कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पर एक बात समझो कि जैसे पेरेंट्स है, कोई चीज किसी बच्चे के लिए डिसाइड कर रहे होते हैं कि लिस्ट बन रहा होता है कि अच्छा इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसके लिए ये लेना, इसके लिए ये लेना। अच्छा उसने ये किया और वहीं पर दूसरे बच्चे ने उठ करके कह दिया कि नहीं पापा मुझे तो ये भी चीज चाहिए। तो क्या होता है कि पेरेंट्स के दिमाग में वो चीज आ जाती है कि अच्छा हाँ ये चीज तो इसको चाहिए। अब उसने डिमांड कर दी है तो उसको तो देना ही होगा ना, उसको तो नाराज नहीं कर सकते। और ईश्वर क्या हमारे लिए परम पिता हैं, ठीक है? माता पिता से भी ऊपर एक जो हायर सेल्फ है, माता पिता तो है ही धरती पर ईश्वर के रूप पर, वो तो परम पिता है। उनके सामने भी जब आपने अपनी विश के लिए क्लेम किया तो उनकी नजर में ये चीज आ जाती है। मैं मानती हूँ इस एनर्जी को, इसलिए मैंने आपको कहा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।